ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एमजीएल के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है। ये वीडियो इनफैक्ट आपको एक आइडिया देगा एमजीएल का बिजनेस के बारे में और उनका मोनोपोली के बारे में। इसका टाइटल हमने दिया है टोटल स्टोरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी टॉर्टोइज और रैबिट का जो स्टोरी था, लाइक टॉर्टोइज धीरे धीरे चल के भी रेस जीत जाता है। वैसा उसका कॉन्सेप्ट है। एमजीएल को 25 ईयर्स हो चुके हैं सिंस इंसेप्शन, जब से वो स्टार्ट हुई है तब से। एमजीएल एक लीडिंग नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और उनका काम नॉर्मली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कंपनी 8 मई को 1995 में स्टार्ट की गई थी और इसका प्रमोटर गेल इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी इसमें 10% होल्ड करता है एमजीएल में। तो एमजीएल का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है गैस सप्लाई में। जब जुलाई 2005 में जब वहाँ पे फ्लड्स आए थे तब भी उनकी यूटिलिटीज फेल नहीं हुई, यानी उनका गैस सप्लाई चालू रहा था और उसमें कोई भी स्टॉपेज नहीं आया था। तो ये दिखाता है कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है और ये डिफिकल्ट टाइम्स में भी कितना काम में आता है। एमजीएल का टोटल एक्सपीरियंस अब तक का 25 साल से ज़्यादा है और वो नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है एक और एक पाइप्ड नेचुरल गैस है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी हम लोग व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं और पाइप्ड नेचुरल गैस जो है वो हम लोग डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है मुंबई में। और उनके मुंबई के आसपास रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इन महाराष्ट्र, वो सब जगह पे और काफ़ी उसके आसपास के इलाकों में ये कंपनी सप्लाई करती है सीएनजी एज वेल एज पीएनजी। तो ये उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है। जैसे मुंबई और सेंट्रल मुंबई, भयंदर, मीरा भयंदर, नवी मुंबई, थाने सिटी, कल्याण, तलोजा, तो मुंबई के काफ़ी आसपास है। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी उनका वो एक नया एरिया है जो उनको कैप्चर करना है। तो ये एक पॉपुलेशन के बारे में दिया गया है, लाइक 20 मिलियन पॉपुलेशन है, 3.2 मिलियन हाउस होल्ड्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी जो उनको लाइक 2020 तक, 2030 तक और 2040 तक डिफरेंट एरिया में उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी है। अगर नया प्लेयर आएगा भी तो उनको इनका ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना इतना इजी नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इनका पाइपलाइन 5631 किलोमीटर्स का है, 5631 किलोमीटर्स का है। इनका पीएनजी कनेक्शंस करीबन 1.48 मिलियन है, सीएनजी स्टेशंस 256 है और सीएनजी कस्टमर्स 0.75 मिलियन है। तो काफ़ी वास्ट बिजनेस है इनका। एक सर्टिफाइड कंपनी है जिसमें ISO 14001 है, ISO 9001 है, 18001 है। ISO यानी क्वालिटी, HSC और एनवायरमेंटल, सभी जगह से उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है। तो उनका बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी वास्ट है और फ्यूचर भी इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी ये एक स्लाइड बनाया था जस्ट, इट इज़ वन ऑफ, यानी सबसे बड़ा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंडिया का। सोल डिस्ट्रीब्यूटर है सीएनजी पीएनजी का मुंबई में। उसके मुंबई में एक अकेला ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है और एडजॉइनिंग एरियाज में और रायगढ़ में मोर देन 25 मुंबई और रायगढ़ एडजेसेंट एरियाज और रायगढ़, और उनका मुंबई में 25 साल से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है डोमेस्टिक नेचुरल गैस सोर्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। यानी उनको जो सोर्स करते हैं वो क्लाइंट्स जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, उनसे वो सोर्स करते हैं, गेल से सोर्स करते हैं। तो उन्होंने अब तक 0.75 मिलियन व्हीकल्स को सप्लाई किया है। पीएनजी कनेक्टिविटी उनका अप्रॉक्स 1.48 मिलियन डोमेस्टिक हाउस होल्ड घरों को है। उनका पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर 5600 किलोमीटर तक का है, 256 सीएनजी फिलिंग स्टेशन है। रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है इनका, लाइक
FY15 से 20 तक का यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है, यानी हर साल 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 अगर आप देखो तो उसका ग्रोथ 7.2% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी FY20 के लिए 26% है। टोटल कैश बैलेंस 13.5 बिलियन इंडियन रुपीस है और इनका नेटवर्थ 29 बिलियन इंडियन रुपीस जितना है। मेजर स्टेक यानी सबसे ज्यादा बड़ा प्रमोटर इसमें गेल है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है 10%। बाकी और पब्लिक और म्यूचुअल फंड्स के पास है। सो ये एक स्लाइड बहुत अच्छा स्लाइड है जो उनका 25 साल में उन्होंने जो बिजनेस ग्रो किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लाइक ये आप देखोगे पीएनजी कनेक्शंस जो है दो साल 2000 में 38,300 थे और अभी लाइक अभी के साल में 2020 में 12,60,000 है। फिर इनका पाइपलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दो साल 2000 में 536 किलोमीटर था और अभी 2020 में 5,630 किलोमीटर है। सीएनजी आउटलेट्स 2000 में 21 थे, अभी 256 है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। कंपनी कभी भी ग्रोथ ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया। सो ये काफ़ी अच्छी साइन है ग्रोइंग कंपनी की। ओके, द सेम ये जो जो हमने डिस्कस किया द सेम सभी चीज़ें सेम है इसमें, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसमें एक डिटेल दिया गया है जिसमें कितनी रिक्शाज में उनका सीएनजी जा रहा है, कितनी टैक्सीज में जा रहा है, कितनी व्हीकल्स में जा रहा है, कितनी बसेस में जा रहा है और कितना टेम्पोज में ट्रक्स में जा रहा है। तो ये सब एक डिटेल में दिया गया है जो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है कंपनी के बिजनेस के बारे में। ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल उन्होंने किया था जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद का अपडेट उन्होंने दिया था। लाइक 20 मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। उसके बाद इंडिया ऑलमोस्ट क्लोज था, सभी बिजनेस इम्पैक्टेड थे, स्टैंड स्टिल थे, कुछ बिजनेस हो नहीं पा रहा था। तो उनको काफ़ी लॉस गया उस टाइम पे एंड द कंपनी रिसीव्ड। उन्होंने सभी जगह पे यानी जितना भी गैस सप्लाई करना था वो सभी उन्होंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया। जब पार्शियल ईजिंग हुआ लॉकडाउन का, जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा तो उनका सेल्स बढ़ने लगा, जो 25% इंक्रीज हुआ अप्रैल में, फिर 55%, 25% जो अप्रैल में था 2020 में, उससे बढ़कर 55% जुलाई में हुआ। और नॉर्मली यानी जुलाई में हुआ जो पहले प्री लॉकडाउन पीरियड में जो था उसके हिसाब से वो लोग बता रहे हैं। लाइक 25% ही था अप्रैल में, फिर 55% हो गया। सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ा, 65% लेवल तक आ गया अगस्त में। और जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होगा वैसे वैसे इनका सेल्स बढ़ेगा क्योंकि व्हीकल का मूवमेंट बढ़ेगा, रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज और अदर बिजनेस जो गैस यूज करते हैं वो भी खुलेंगे धीरे धीरे। और लॉकडाउन की वजह से वॉल्यूम्स उनके काफ़ी एडवर्सली इम्पैक्ट हुए थे नेगेटिव साइड पे, जिसकी वजह से सेल्स, ओवरऑल सेल्स उनका क्वार्टर वॉल्यूम वाइज क्वार्टर में 60% गिरा था एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। उसकी वजह से एबिटा 80 करोड़ आया था एज कम्पेयर टू 244 करोड़ और मार्जिन फंड भी 30.6% था एज कम्पेयर टू 35%। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कम आया था, 44 करोड़ था एज कम्पेयर टू 167 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में। कोविड की वजह से काफ़ी बिजनेस डाउन गया था, ये उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था। ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट यानी जो की चेंज है जो गवर्नमेंट की वजह से और जो उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे कोई भी कमर्शियल व्हीकल अगर 8 साल से पुराना हो जाता है तो वो व्हीकल को डीजल में अलाउ नहीं करते हैं और इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सीएनजी, यानी सीएनजी में उसको बदलना पड़ेगा या फिर ट्रांसपोर्टर को नया व्हीकल लेना पड़ेगा। तो आप सोचिए जितने भी मुंबई में व्हीकल्स हैं वो अगर 8 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उनको सीएनजी पे ही चलना पड़ेगा या फिर उनको नया व्हीकल खरीदना पड़ेगा। तो ये इटसेल्फ एक गेम चेंजर है, ये रूल इटसेल्फ एक गेम चेंजर है जो कंपनी का यानी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बदल देता है।
जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि मुंबई में कितनी गाड़ियाँ हैं, और नॉर्मली 8 साल तो काफ़ी गाड़ियों को हो चुके हैं। तो उनको उनको या तो सीएनजी पे रन करना पड़ेगा या फिर नया डीजल व्हीकल लेना पड़ेगा, वैसा है। तो डीजल व्हीकल्स के लिए ये दिक्कत है, और सीएनजी व्हीकल्स के लिए पॉजिटिव है। और ये एक और एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि जस्ट सीएनजी कितना बेनिफिशियल है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। तो सीएनजी अगर आप डीजल के साथ कंपेयर करोगे तो 35 से 37% तक चीपर है। पेट्रोल से आप कंपेयर करोगे तो 15 टू 2% 20% हायर माइलेज देता है सीएनजी एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो ये सब पॉजिटिव्स है कंपनी की, जो फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ इंजन है। और ये एक स्लाइड ऐड किया था कि एक ओनर है विक्रम ग्लास कंपनी का, जिनका टाइप एमजीएल के साथ है सिंस लॉन्ग टाइम, यानी अक्टूबर 99 के साथ 99 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था एमजीएल के साथ सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस के लिए। उसके बाद उन्होंने तब अब तक एमजीएल से ही गैस लिया है, और वो लोग थैंकफुल है एमजीएल को कि इतने साल हो गए बट कभी भी उनको स्टॉपेज या इंटरप्शन नहीं हुआ एक भी दिन के लिए सीएनजी यानी गैस सप्लाई के लिए। तो ये एक कस्टमर के साइड से पॉजिटिव फीडबैक है, जो कंपनी का स्ट्रेंथ दिखाता है, एंड कंपनी का वे ऑफ वर्किंग दिखाता है, एंड यानी कस्टमर्स काफ़ी सेटिस्फाइड है इस कंपनी से। कोई भी कंप्लेंट्स अब तक होंगे कंप्लेंट्स, बट इतने बड़े मेजर कंप्लेंट्स नहीं है, और तारीफें भी काफ़ी हो रही है। ये आर्टिकल भी हमने वो कन्वर्सेशन में से ही लिया था, एक कन्वर्सेशन में से लिया था जो उनके वेबसाइट पे डाला गया है। ये एक ग्रोथ दिखाया गया है, लाइक जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो नेटवर्थ उनका 0.76 बिलियन था, और आज उनका 29.5 बिलियन इंडियन रुपीज़ है। सो 22 साल में इनका CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 18.1%, काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। तो ये स्लोली स्टेडीली कंपनी बढ़ रही है, इनके पास ग्रोथ के इंजन्स भी काफ़ी है, और एरियाज भी काफ़ी है जो अंडर उनको यानी पेनिट्रेट करना है, तक वो नहीं पेनिट्रेट कर पाए। तो ये एक उनका सोर्सिंग स्ट्रैटेजी कहाँ से सोर्स करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है एक, और एक गेल है, दो जगह से वो सोर्स करते हैं। और सीएनजी और डोमेस्टिक पीएनजी, और इंडस्ट्रियल कमर्शियल पीएनजी के लिए उनका टाइप पीपीसीएल के साथ है, अजीरा एलएनजी के साथ है, स्पॉट एलएनजी के लिए गेल के साथ है, जीएसपीएल के साथ है, एचपीसीएल के साथ है। तो जहाँ तक सोर्सिंग का सवाल है कोई दिक्कत नहीं इनको, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लायर्स है सोर्सिंग के लिए। ये एक स्लाइड ऐड किया था जिसमें जो इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिया है, जैसे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है एनर्जी कंज्यूम करने में चाइना और यूएस के बाद। इंडिया का प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 58% बिटवीन 2009 और 2019। तो ये एक जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, कंजप्शन भी बढ़ते जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा एक साइन है। और नेचुरल गैस बिकम्स अ प्रिफर्ड फ्यूल क्योंकि इसमें लेस पोल्यूशन होता है। और ये एक अप्रॉक्स फिगर्स दिए हैं जिसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनका डिमांड कैसे बढ़े, कैसा रहेगा। लाइक 2015 में सी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था 11%, 2020 में एक्सपेक्टेड 9% है, 2025 में 12% है, ऐसे ग्रो ही करते जाएगा यानी। और ये सब गवर्नमेंट का फोकस भी है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स है, पीएनजी सीएनजी कॉरिडोर है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन नई सिटीज़ में है, तो इसकी वजह से ये बिजनेस काफ़ी बढ़ते ही जाएगा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक स्लाइड है जो उन्होंने यानी पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया है। उनका एसेट बेस है, फिक्स्ड एसेट 25 बिलियन है, कैपेक्स उनका ये साल के लिए 3 बिलियन है, सीएनजी 0.75 मिलियन है, पीएनजी कस्टमर, ये सब उन्होंने पहले भी डिस्कस किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्कस किया। तो ये स्लाइड एक उनका जो सीएनजी कस्टमर कैसे बढ़े हैं FY15 से FY20 तक एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ 12.3%,
पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कस्टमर्स कैसे बढ़े हैं एट अ सीएजीआर ऑफ 8.2%। सीएनजी का वॉल्यूम कैसे बढ़ा है 5 सालों में, वो 3.9% है। पीएनजी का वॉल्यूम कैसे बढ़ा है 5.5% है। ये काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, कंपनी स्लो जा रहा है बट काफ़ी कांस्टेंट ग्रोथ है। ये रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे ग्रोथ दिखाया गया है। एक रेवेन्यू इसका 5 ईयर सीएजीआर सीएनजी का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का 8.7% है। सीएजीआर पीएनजी का 4.3% है। सीएजीआर टोटल 7.2% है। ग्रॉस नेट प्रॉफिट जो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, वो भी FY15 में 8 बिलियन इंडियन रुपीज़ था, अभी 15.9 बिलियन रुपीज़ है H120 में। सो दिस इज बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। सो ये कंपनी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम आप इमीडिएट बाय कीजिए, उसको होल्ड कीजिए और यू विल सी दैट द प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, रेवेन्यूज भी बढ़ेगा, शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। ये प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में फिगर दिया है। पैट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो बढ़ते ही गया है, यानी कुछ भी किसी भी चीज़ में ड्रॉप नहीं आया है सिंस कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ये बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है जो हमने एनुअल ट्रेंड्स कंपेयर किया है 2017 और 2020 के बीच में। रेवेन्यूज भी बढ़े हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये शेयर होल्डर्स का पैटर्न है। जैसे पहले बात किया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 10% होल्ड करती है, प्रमोटर्स जैसे गेल है 32% होल्ड करते हैं, फायर्स 31% है, म्यूचुअल फंड 7.9% है और अदर्स मीन्स पब्लिक के पास 18.3% स्टेक है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंपनी है विद मार्केट शेयर ऑफ ओवर 80% मार्केट शेयर। जो इनका प्रमोटर है गेल है, उनके पास है। दो प्रमोटर के बारे में उन्होंने डिटेल्स दी है। गेल का 11,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, कितना कैपेसिटी है, स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र 10% होल्ड कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स इस स्लाइड में दिया गया है। सो कंक्लूजन ये है कि MGL आप खरीद सकते हो ऑल डिप्स पे। रॉक सॉलिड बिजनेस है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है हिस्ट्री में और सॉलिड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी है फ्यूचर के लिए। और MGL के बारे में टेक्निकल चार्ट भी हम लोग शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। ये सब एक्चुअली थोड़े पुराने वीडियोस हैं क्योंकि पहले हमने इंग्लिश में किए थे बिकॉज हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है। एंड फिर काफ़ी फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आया कि आप हिंदी में कन्वर्ट कीजिए सभी वीडियोस को, इसलिए मैं वीडियोस कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर कुछ कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है जो मैं हर एक वीडियो के पास डालता हूँ, काफ़ी यानी कोई भी आपको निवेश करना है तो आप खुद ही इंडिपेंडेंट रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही निवेश कीजिए। ये मेरा ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूँ विद नो गारंटीज और गेन्स और लॉसेज ऑन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कोई गारंटी नहीं है, मेरा सिर्फ ओपिनियन है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स।